आज हम बात करेंगे हमारे ई कॉमर्स के एडमिन पैनल के बारे में। एडमिन पैनल के अंतर्गत हम किस प्रकार से हमारे पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफर डिस्काउंट सेगमेंट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने ई कॉमर्स में कितनी कैटेगरी रखना चाहते हैं, उन कैटेगरी में प्रोडक्ट उनको कैसे फिल कर सकते हैं, ऑर्डर कहाँ पे आपको शो होंगे, कस्टमर की लिस्ट शेड्यूल को आप कैसे टास्क को खुद सेट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम एडमिन पैनल के बारे में आज सीखेंगे। चलिए, एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए आप हमारे एडमिन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9406600200। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट आता है हमारा होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग में आप जो वेबसाइट पे बैनर स्क्रॉल होते रहते हैं, इन्हें आप खुद चेंज कर सकते हैं कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मुझे फर्स्ट बैनर चेंज करना था, मैंने स्लाइडर में गया, स्लाइडर में मैंने स्लाइडर का सब टाइप सेलेक्ट करा फर्स्ट, यहाँ पे अपलोड इमेजेस में गया, अपलोड इमेजेस में जाके मुझे बैनर चाहिए ग्रॉसरी सेगमेंट से रिलेटेड, ग्रॉसरी सेगमेंट से रिलेटेड बैनर में गया, मुझे जो भी बैनर सूटेबल लगता है मेरे ग्रॉसरी के लिए वो मैंने सिलेक्ट करा और अपडेट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, जो पे अपन ने वहाँ से अपलोड किया था वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से आप पूरे जो चारों बैनर हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हैं होम पेज के, यहाँ से होम पेज सेटिंग से। यूएसपी को आप चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट यूएसपी हमारी ये है कि हम फ्री होम डिलीवरी देते 700 से ऊपर के ऑर्डर, आपको लगता है कि नहीं 700 नहीं 500 के ऊपर के, आप इसको अपडेट कर दीजिए। ये आपने अपडेट कर दिया, एट ए टाइम आपका पूरा ये डायनामिक है सिस्टम। यहाँ पे डायनामिकली जो आप करना चाहते हैं वो सब डायनामिकली अपडेट होते चले जाएगा। देन उसके बाद में आपको मैक यूएसपी के अंतर्गत चारों यूएसपी का कुछ भी कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। मैक किराना लिस्ट ऑप्शन जो है उसमें यदि जो इमेजेस शो हो रही है अभी आप देख रहे होंगे मैक ओवन किराना लिस्ट, उसको यदि आपको चेंज करना आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाके अपलोड में जाके आपको मैक ओवन किराना लिस्ट में फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से इमेजेस सेट करनी, ये सेट हो गई, आप रिफ्रेश करके देख लीजिए, यहाँ पर आपको वो इमेजेस बदल के दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सेम टू सेम आप मेक अपलोड योर किराना लिस्ट स्मार्ट बास्केट सभी की इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप स्मार्ट बास्केट फॉर एग्जांपल होम पेज सेटिंग के थ्रू आप अपने ग्रॉसरी के फर्स्ट जो पेज है इसके पूरे कंट्रोल को आप चेंज कर सकते हैं। बैनर, यूएसपी, इमेजेस ऑफ द स्मार्ट बास्केट, अपलोड किराना लिस्ट एंड मेक योर ओन किराना लिस्ट। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं हम, ऑफर्स एंड डिस्काउंट। यहाँ पे आपको क्या है कि कैटेगरी वन सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कैटेगरी पर्सनल केयर में बेबी केयर। अब बेबी केयर लेने के बाद में यदि मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मुझे कौन कौन से चीज़ों को ऑफर और डिस्काउंट में रखना है या स्मार्ट बास्केट में रखना है, तो मैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मुझे लग रहा है हिमालय बेबी जनरल सोप को मुझे ऑफ़र में रखना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हिमालय बेबी लोशन को मुझे डिस्काउंट में रखना है और स्मार्ट बास्केट में रखना है। तो मैं इस तरह से जो जो चीज़ें प्रोडक्ट मुझे लग रहे हैं कि मुझे इसको रखना चाहिए, जैसे ये ऑफ़र वाला पार्ट है कि भाई 495 की 465 में तो ऑफ़र है, डिस्काउंट सेगमेंट में भी जाना चाहिए, ये मैंने रख दिया। मुझे लगता है कि जॉनसन बर्ड्स जो आते हैं ये स्मार्ट बास्केट में होना चाहिए, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है लोगों की, तो स्मार्ट बास्केट में रख दिया और अपडेट कर दिया मैंने इसको। जैसे मैं अपडेट करूँगा तो ये सारी चीज़ें एज़ पर ऑफ़र, डिस्काउंट और स्मार्ट बास्केट उन कैटेगरी में चली जाएगी। और यहाँ पे जब व्यक्ति क्लिक करेगा हेवी डिस्काउंट पे, स्मार्ट बास्केट पे, तो उन्हें वो चीज़ उस जगह पे दिखने लगेगी। और जब कोई पर्सन स्मार्ट बास्केट पे क्लिक करेगा तो उसमें स्मार्ट बास्केट में वो सारे प्रोडक्ट शो होने लगेंगे। अगला सेगमेंट आता है हमारा कैटेगरी लेवल, कि फर्स्ट कैटेगरी क्या रखना है आपको फर्स्ट लेवल पे। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे मैंने रख रखा है यहाँ पे पर्सनल केयर, पतंजलि प्रोडक्ट, जो भी हमें रखना है हम रख सकते हैं। जैसे वेजिटेबल रखना है, मुझे फ्रूट रखना है, तो कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना रहेगा। जैसे कि भाई अभी मैंने एक नई कैटेगरी एड ऑन करी फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे, वेजिटेबल, तो ये वेजिटेबल एड ऑन हो गई। इसकी कोई इमेज डालनी है मुझे, ये मैंने डाल दी कोई इमेज, ये समझने के लिए एक डेमो दे रहा हूँ मैं आपको। ये करा, ये करते से यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी वेजिटेबल, ये करा और सबमिट। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अभी है नहीं, अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करा यहाँ पे कैटेगरी बन गई वेजिटेबल। ऐसे आप कोई भी कैटेगरी को अपने प्रोडक्ट उनकी बड़ा घटा सकते हो, प्रोडक्ट को फिल करने के पहले आप सेट कर सकते अपने हिसाब से कैटेगरी उनको। देन उसके बाद में कैटेगरी लेवल फर्स्ट हुई,
देन सेकंड डाल सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल मैंने डाली थी फर्स्ट कैटेगरी, इसमें मैंने सेकंड लेवल पर डाल दिया भाई वेजिटेबल में ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक। थर्ड लेवल पे गए हम तो वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ऑर्गेनिक वेजिटेबल में जो है आपके ग्रीन लीव जो होते हैं हरे पत्तों की सब्जी, वो हमने सबमिट कर दी। अब हमें प्रोडक्ट फिट करना है, तो प्रोडक्ट सेगमेंट में जाऊंगा मैं, ऐड प्रोडक्ट पे गया। अब मेरा प्रोडक्ट सिंपल है कि वेरिएबल। सिंपल और वेरिएबल का मीनिंग ये है कि मेरे प्रोडक्ट में वैरायटी तो नहीं है, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल के लिए यदि कि मैं ग्रीन सब्जियों की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि हो गया आपका पालक, तो पालक में 2 वेरिएटी में बेचना चाह रहा हूँ कि भाई एक 500 ग्राम की गड्डी और एक 1 किलो की, तो वहाँ पे मैं वेरिएबल लूँगा। वेरिएबल लेके वेजिटेबल सिलेक्ट करा, ऑर्गेनिक लिया, ऑर्गेनिक में ग्रीन। अब ये पैक्ड आइटम तो है नहीं, ओपन आइटम तो ओपन, यदि कोई ब्रांड का आइटम होगा तो वो पैक्ड में जाएगा। HSN कोड यदि आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम है तो नल भी आप रख सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पालक, पालक। अब ये क्या ग्राम में, किलोग्राम में कैसे आप देंगे, आपने बोला भाई हम इसको ग्राम में बेचेंगे। कितने वेरिएबल रख रहे हो, तो बोले या किलोग्राम में बेचेंगे तो किलोग्राम। कितने वेरिएबल रख रहे हैं हम, 2 गड्डी बनाएंगे हम, एक 500 ग्राम की और एक 1 किलो। GST आता है क्या, बोले नहीं आता भाई। इसको अपलोड इमेज, हमने ठीक है। अभी यहाँ पे पालक की कोई इमेज नहीं, इसलिए मैं ये वाली इमेज यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। पालक की इमेज डाल दी गई है यहाँ पे। अब इसके हमें डिस्क्रिप्शन डालना है कि भाई पालक क्या है ये, अभी तो मैं नल डाल रहा हूँ। अब एट्रीब्यूट जिसकी हमने बात करी थी 500 ग्राम और सेकंड बनाया हमने 1 किलोग्राम। अब कितने में बेचना है, हमने लगा 20 रुपये में सेल है, ऑफर में 18 में, और ये आपको 1 किलो 40 रुपये का, ऑफर में आपको 35 का मिलेगा। क्वांटिटी इन यूनिट, तो मैंने यहाँ बोला कि भाई क्वांटिटी इन यूनिट एक। अब ये रेशो कैसे चलेगा, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में क्या रेशो हो गया, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो उसको 0.5 लिखना पड़ेगा आपको, और ये 1। वैसे हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करते से ये आपको प्रोडक्ट यहाँ शो होने लगा। आप चाहे तो एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए अपने होम पेज पर। रिफ़्रेश करने के बाद में आप जाइए, यहाँ पे कैटेगरी बन के दिख रही होगी आपको डायनामिकली, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक, ग्रीन। ये देखिए आप यहाँ पे आ गए। इसको गंदा चाहे तो एड टू कार्ट कर सकता है, उसको लग रहा है यहीं कि ये डायनामिकली वो जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहता है क्वांटिटी में, उसको एक ही ऐड ऑन कर सकता है मल्टीपल टाइम। तो ये तो बात हो गई होम पेज। सेकेंड, ऑफर, डिस्काउंट, कैटेगरी, प्रोडक्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट की डिटेल आपको लग रहा है कि गलत फीड हो गई है या उसके रेट अपडेट करना है आपको, तो आप सिंगल लेवल पे करना है। यदि एक प्रोडक्ट को करना है तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारा, इस प्रोडक्ट की आप ये पालक लिया, ये रेट चेंज करना, रेट चेंज करके इसको आप अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, और आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है प्रोडक्ट की लिस्ट। यदि आपको प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए प्रिंट करना हो आपके कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं कि भाई पर्सनल केयर में बेबी केयर प्रोडक्ट, तो ये इतने प्रोडक्ट हैं और उनकी ये आइटम, उनकी ये लिस्ट है। आप इसको प्रिंट निकाल के रख सकते हैं कि भाई यदि आपको अपने स्टॉक को मैनेज करने में ये हेल्पफुल रहेगा। फिर हम आते हैं अगला सेगमेंट प्रोडक्ट में ही हमारे, प्रोडक्ट ऐड एडिट डिलीट हो गया, लिस्ट हो गई, प्रोडक्ट रेट अपडेट। यदि आपको एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट उनके रेट अपडेट करना है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। वेजिटेबल जैसे हमारे है फॉर एग्जांपल के लिए, वेजिटेबल की जगह मैं पर्सनल केयर लेता हूँ ताकि आसानी से हो समझ सके। बेबी केयर है, अब बेबी केयर में ये देखिए आप सभी के सेल्स ऑफर रेट आ गए हैं। यदि मुझे बदलना है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे रेट उनको चेंज करते चलना है सभी के, और रेट चेंज करने के बाद मैं सारे प्रोडक्ट उनके 80 प्रोडक्ट के एक साथ में इनको अपडेट कर सकता हूँ, या मुझे लगता है कि सारे प्रोडक्ट मेरे काम के नहीं तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हो एक साथ में। ये बंच में जिसको हम बोलते हैं ना, बल्क में यदि आपको रेट चेंज करना है या उन्हें डिलीट करना है प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो आप इस ऑप्शन से यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट रेट अपडेट। एक ऑप्शन होता है प्रोडक्ट स्टेटस अपडेट, कि फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट, जैसे अभी वेजिटेबल हमने जोड़ा ऑर्गेनिक में पालक, अभी एक्टिव है, हमें लग रहा है कि स्टॉक में ख़त्म हो गया है, तो इसको आप इनएक्टिव करके कर दीजिए अपडेट प्रोडक्ट स्टेटस। अब यदि कोई पर्सन यहाँ पे देख रहा है इसको,
तो यहाँ पे यदि वो सर्च करता है पालक, तो लिस्ट में तो उसको शो होगा, तो जैसे उस पर वो क्लिक करेगा तो यहाँ एक उसको मैसेज आएगा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। वो प्रोडक्ट उसे अब नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को इनएक्टिव कर दिया। यदि आपके पास स्टॉक में आ जाता वापस से, तो आप वेजिटेबल में जाइए, ऑर्गेनिक कैटेगरी सिलेक्ट करिए, स्टेटस एक्टिव करके ओके कर दीजिए। अब यदि कोई पर्सन सर्च करता है पालक, तो उसे वहाँ पे प्रोडक्ट शो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट अब हमारा आता है परचेज सेल का ऑप्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए। ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास में, पेंडिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर एक तरीके से जितने ऑर्डर आज की तारीख में या पिछले 3 दिन में हमारे पास आते हैं या 1 हफ्ते में आते हैं, वो सारे पेंडिंग ऑर्डर हमें यहाँ दिखेंगे जो कि अभी तक डिलीवर नहीं हुए। आप उनको व्यू में जाके देख सकते हैं। यदि कोई ऑर्डर आपको कैंसिल करना है तो आपको भी राइट से कि आप खुद भी एडमिन कैंसिल कर सकता है, और जब ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो उसे आपको स्टेटस बस सिर्फ क्लिक करना है, एक कंप्लीट ऑर्डर, तो वो पेंडिंग ऑर्डर से उठ के ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर में चले जाएगा। व्यू में आप क्या क्या कर सकते हैं? जब आप पेंडिंग ऑर्डर को व्यू करेंगे तो यहाँ पे एक तो आप ऑर्डर की लिस्ट देख सकते हैं। देन उसके बाद में कोई ऑर्डर में ऑप्शन को एडिट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि कस्टमर का आपको कॉल आता है कि अमूल घी या फॉर एग्जांपल के लिए चना दाल लेते हो 70 रुपये की, आपने बोला 1 किलो है, तो उसने कहा 2 नहीं सर मुझे तो 1 ही चाहिए, तो आप एडिट ऑर्डर में जाके अपने कस्टमर के ऑर्डर को एडिट भी कर सकते। जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर है, आपने चना दाल हटाई, चना दाल को हटाने के बाद में आप इसको यहाँ पे से चना दाल सिलेक्ट करके एड ऑन कर सकते हैं। कोई नया आइटम पर्सन ने कहा कि सर मुझे पोहा चाहिए या जो भी XYZ मिल्क चाहिए, तो ये आपने कितनी क्वांटिटी चाहिए, बोले 5, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को एड ऑन भी उसके ऑर्डर में कर सकते हैं। और उसके बाद में अपडेट ऑर्डर कर देंगे आप, तो उसका ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। तो आपने देखा पेंडिंग ऑर्डर में आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, कंप्लीट होने पे उसे कंप्लीट करने के बाद में उसका स्टेटस पेंडिंग से कंप्लीट हो जाएगा डिलीवर होने के बाद में। व्यू में जाके आप ऑर्डर को एडिट कर सकते हो, ऑर्डर के प्रोडक्ट उनके डिटेल उनको डिलीट कर सकते हो। साथ में जब ऑर्डर को आपको प्लेस करना हो तो उसका बिल यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट ऑर्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको बिल बन के प्रिपेयर्ड होके आ गया। ये बिल आप प्रिंट करके बाय मेल पहुँचा भी सकते हो, प्रिंट करके ऑर्डर के साथ चिपका के भी कस्टमर को सेंड कर सकते हो। कंप्लीट ऑर्डर में आपको सारे कंप्लीट ऑर्डर दिखेंगे, बाय डेट आप देख सकते हो कि कितने ऑर्डर 1 जनवरी से लेकर आज तक आए हैं, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास जो कंप्लीट हो चुके। देन उसके बाद में कस्टमर है, कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी आपके पास में कि आपके पास में हर महीने कितने कस्टमर आ रहे हैं। यदि मुझे दिसंबर का रिकॉर्ड चेक करना है कि दिसंबर में कितने कस्टमर आए थे, तो ये लिस्ट आ गई मेरे पास। शेड्यूल में जाके जो शेड्यूल आता है हमारा, वो शेड्यूल को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सारे शेड्यूल डिलीट करके आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं कि आप कौन कौन से शेड्यूल में डिलीवरी देंगे। और एक ऑप्शन है हमारा सेंड SMS, जैसे आप किसी भी कस्टमर को कोई SMS सेंड कर सकते हैं यदि कोई आपको इन्फॉर्मेशन उसे देना है। ये एडमिन पैनल है हमारा, थैंक यू। यहाँ से आप फर्म की डिटेल को अपडेट कर सकते हो, फर्म का नेम, GST नंबर और आधार, और यहाँ से लॉग आउट करने पे आप लॉग आउट हो जाएंगे। थैंक यू।